नमस्कार मित्रों, आज हम लोग वैशेषिक दर्शन का परिचय पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ वैशेषिक दर्शन का परिचय के संबंध में लिखा हुआ है, तो उसे पढ़ा जाएगा, आप लोग श्रवण कीजिएगा। वैशेषिक भारतीय दर्शनों में से एक दर्शन है। इसके मूल प्रवर्तक ऋषि कणाद हैं। ईसा पूर्व 2री शताब्दी ईसाइयों के धर्म का जन्म ही कुछ 100 वर्ष पूर्व हुआ है। यह दर्शन न्याय दर्शन से बहुत साम्य रखता है, किंतु वास्तव में यह एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। इस प्रकार के आत्मदर्शन के विचारों का सबसे पहले महर्षि कणाद ने सूत्र रूप में लिखा। कणाद एक ऋषि थे। ये उच्च वृत्ति थे और धान्य के कणों का संग्रह कर उसी को खाकर तपस्या करते थे। इसीलिए इन्हें कणाद भी या कणभुक कहते थे। किसी का कहना है कि कण अर्थात परमाणु तत्व की सूक्ष्म विचार इन्होंने किया, इसीलिए इन्हें कणाद कहते हैं। किसी का मत है कि दिन भर ये समाधि में रहते थे और रात्रि को कणों का संग्रह करते थे। यह वृत्ति उल्लू पक्षी की है। किसी का कहना है कि इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उल्लूक पक्षी के रूप में इन्हें शास्त्र का उपदेश दिया। इन्हीं कारणों से यह दर्शन औलुक्य कणाद, वैशेषिक या पाशुपत दर्शन के नामों से प्रसिद्ध है। पठन पाठन में विशेष प्रचलित न होने के कारण वैशेषिक सूत्रों में अनेक पाठ भेद है तथा त्रुटियां भी पर्याप्त है। मीमांसा सूत्रों की तरह इसके कुछ सूत्रों में पुनरुक्तियां हैं, जैसे सामान्य विशेषा भावाच्च सामान्यतो दृष्टाच्च विशेषः तत्वं भावेन। 4 बार इसका पाठ है। द्रव्यत्व नित्यत्वे वायुना व्याख्याते, इनका 3 बार पाठ है। संदिग्धस्तुपचारः, इसका 2 बार पाठ है। नामकरण, अब इनके नामकरण के बारे में जानते हैं। इसके नामकरण के 2 कारण कहे जाते हैं। प्रत्येक नित्य द्रव्य को परस्पर पृथक करने के लिए तथा प्रत्येक तत्व के वास्तविक स्वरूप को पृथक पृथक जानने के लिए इन्होंने एक विशेष नाम का पदार्थ माना है। द्वित्व, पाकजोत्पत्ति एवं विभागज विभाग, इन 3 बातों में इनका विशेष मत है, जिसमें ये दृढ़ हैं। अभिप्राय यह है कि वैशेषिक दर्शन व्यावहारिक तत्वों का विचार करने में संलग्न रहने पर भी, स्थूल दृष्टि से सर्वथा व्यवहारतः समान रहने पर भी प्रत्येक वस्तु दूसरे से भिन्न है। इन्होंने इसके परिचायक एकमात्र पदार्थ विशेष पर बल दिया है। इसीलिए प्राचीन भारतीय दर्शन की इस धारा को वैशेषिक दर्शन कहते हैं। अन्य शास्त्रों ने इस बात का विवेचन नहीं किया है, पर उक्त कुछ कारणों से इस दर्शन को वैशेषिक दर्शन की संज्ञा दी गई है। वैशेषिक दर्शन के मुख्य ग्रंथ कणादकृत वैशेषिक सूत्र, इसमें 10 अध्याय है। वैशेषिक सूत्र के 2 भाष्य ग्रंथ हैं, रावण भाष्यम तथा भारद्वाज वृत्ति। वर्तमान में दोनों प्राप्य नहीं है। पदार्थ धर्म संग्रह प्रशस्तपाद चौथी सदी के पूर्व वैशेषिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यद्यपि इसे वैशेषिक सूत्र का भाष्य कहा जाता है, किंतु यह एक स्वतंत्र ग्रंथ है। पदार्थ धर्म संग्रह की टीका व्योमवती व्योम शिवाचार्य 8वीं सदी। पदार्थ धर्म संग्रह की अन्य टीकाएं न्याय कंदली श्रीधराचार्य 10वीं सदी, किरणावली उदयनाचार्य 10वीं सदी, लीलावती श्रीवत्स 11वीं सदी। पदार्थ संग्रह पर आधारित चंद्र के 10 पदार्थ शास्त्र का अब केवल चीनी अनुवाद प्राप्य है।
11वीं सदी के आसपास रचित शिवादित्य की सप्तपदार्थी में न्याय तथा वैशेषिक का सम्मिश्रण है। अन्य कटंदी वृत्ति उपस्कर शंकर मिश्र 15वीं सदी, वृत्ति भाष्य चंद्रकांत 20वीं सदी, विवृत्ति जयनारायण 20वीं सदी, कनाद रहस्य तार्किक रक्षा आदि अनेक मौलिक तथा टीका ग्रंथ है। न्याय एवं वैशेषिक। वैशेषिक तथा न्याय दोनों दर्शन की समान तंत्र है। व्यावहारिक जगत को यह वास्तविक मानते हैं। ये बाह्य जगत तथा अंतर जगत की अवधारणा में परात्पर एवं घनिष्ठ संबंध मानते हैं। बाह्य जगत मानसिक विचार पर निर्भर नहीं है, यह स्वतंत्र है। आत्मदर्शन के लिए विश्व की सभी छोटी बड़ी तात्विक तथा तुच्छ वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना सामान्य रूप से आवश्यक है। इन तत्वों के ज्ञान के लिए प्रमाणों की अपेक्षा होती है। न्याय शास्त्र में प्रमाण पर विशेष विचार किया गया है, किंतु वैशेषिक दर्शन में मुख्य रूप से प्रमेय के विचार पर बल दिया गया है। यहाँ स्मरण कराना आवश्यक है कि न्याय की तरह वैशेषिक भी लौकिक दृष्टि ही से विश्व के वास्तविक तत्वों पर दार्शनिक विचार करता है। लौकिक जगत की वास्तविक परिस्थितियों की उपेक्षा वह कभी नहीं करता। तथापि जहाँ किसी तत्व का विचार बिना सूक्ष्म दृष्टि का हो नहीं सकता, वहाँ किसी प्रकार अतीन्द्रिय, अदृष्ट, सूक्ष्म, योगज आदि हेतुओं के आधार पर अपने सिद्धांत को स्थापित करना इस धारा के दार्शनिक का स्वभाव है। अन्यथा उनकी वैचारिक भित्तियां अंतर विरोध होती। फलतः परमाणु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन आदि सत्ताओं का स्वीकार इस दर्शन में बराबर उपस्थित है। वैशेषिक के स्वरूप, वेश तथा आचार आदि नैयायिकों की तरह होते हैं। जैसे ये लोग शैव हैं, इन्हें शैव दीक्षा दी जाती थी। इनके 4 प्रमुख भेद हैं। शैव, पाशुपत, महाव्रतधर तथा कालमुख एवं भरत, भक्तर आदि गौण भेद भी मिलते हैं। वैशेषिक विशेष रूप से पाशुपत कहे जाते हैं। षड्दर्शन समुच्चय गुण रस्त की टीका न्याय वैशेषिक मत इस ग्रंथ से अन्य आचारों के संबंध में संज्ञान हो सकता है। परिचय। वैशेषिक मत में समस्त विश्व भाव और अभाव इन दोनों विभागों में विभाजित है। इनमें भाव के 6 विभाग किए गए हैं, जिनके नाम है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। अभाव के भी 4 उपभेद हैं, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव। ग्रंथों में इनके लक्षण आदि कुछ इस तरह प्राप्त होते हैं। भाव। द्रव्य जिसमें द्रवत्व जाति हो वही द्रव्य है। कार्य के समवायी कारण को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य गुणों का आश्रय है। पृथ्वी, जल, तेजस, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा तथा मनस, ये 9 द्रव्य कहलाते हैं। इनमें से प्रथम 4 द्रव्यों के नित्य और अनित्य 2 भेद हैं। नित्य रूप को परमाणु तथा अनित्य रूप को कार्य कहते हैं। चारों भूतों के उस हिस्से को परमाणु कहते हैं जिसका पुनः भाग न किया जा सके, अतएव यह नित्य है। पृथ्वी परमाणु के अतिरिक्त अन्य परमाणुओं के गुण भी नित्य हैं। जिससे गंध हो वह पृथ्वी, जिसमें शीत स्पर्श हो वह जल, जिसमें उष्ण स्पर्श हो वह तेजस, जिनमें रूप न हो तथा अग्नि के संयोग से उत्पन्न न होने वाला अनुष्ण और अशीत स्पर्श हो वह वायु, तथा शब्द जिसका गुण हो अर्थात शब्द का जो असमवायी कारण हो वह आकाश है। ये ही पंचभूत कहलाते हैं। आकाश, काल, दिक् तथा आत्मा ये 4 विभू द्रव्य हैं। मनस अभौतिक, परमाणु और नित्य भी है। आजकल इस समय, उस समय, मास, वर्ष आदि समय के व्यवहार का जो साधारण कारण है वह काल है। काल नित्य और व्यापक है।
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि दिशाओं तथा विदिशाओं का जो असाधारण कारण है वह दिक् है। यह भी नित्य तथा व्यापक है। आत्मा और मनस का स्वरूप यहाँ न्याय मत के समान ही है। गुण कार्य का असमवायी कारण गुण है। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह चिकनापन शब्द ज्ञान सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म तथा संस्कार, ये 24 गुण के भेद हैं। इनमें से रूप गंध रस स्पर्श स्नेह स्वाभाविक द्रवत्व शब्द तथा ज्ञान से लेकर संस्कार पर्यंत ये वैशेषिक गुण हैं। अवशिष्ट साधारण गुण है। गुण द्रव्य ही में रहते हैं। कर्म क्रिया को कर्म कहते हैं। कर्म क्रिया को कर्म कहते हैं। ऊपर फेंकना नीचे फेंकना सुकुड़ना फैलाना तथा अन्य प्रकार के गमन जैसे भ्रमण स्पंदन रेचन आदि ये 5 कर्म के भेद हैं। कर्म द्रव्य ही में रहता है। सामान्य अनेक वस्तुओं में जो एक ही सी बुद्धि होती है, उसके कारण प्रत्येक घट में जो यह घट है इस प्रकार की ऐसी बुद्धि होती है, उसका कारण उसमें रहने वाला सामान्य है, जिसे वस्तु के नाम के आगे त्व लगाकर कहा जाता है। जैसे घटत्व पटत्व, त्व से उस जाति के अंतर्गत सभी व्यक्तियों का ज्ञान होता है। यह नित्य है और द्रव्य गुण तथा कर्म में रहता है। अधिक स्थान में रहने वाला सामान्य पर सामान्य या सत्ता सामान्य या पर सत्ता कहा जाता है। सत्ता सामान्य द्रव्य गुण तथा कर्म इन तीनों में रहता है। प्रत्येक वस्तु में रहने वाला तथा अव्यापक जो सामान्य हो वह अपर सामान्य या सामान्य का विशेष कहा जाता है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु से पृथक करना सामान्य का अर्थ है। विशेष द्रव्य के अंतिम विभाग में रहने वाला तथा नित्य द्रव्य में रहने वाला विशेष कहलाता है। नित्य द्रव्य में परस्पर भेद करने वाला एकमात्र यही पदार्थ है। यह अनंत है। समवाय एक प्रकार का संबंध है जो अवयव और अवयवी गुण गुणी क्रिया और क्रियावान जाति और व्यक्ति तथा विशेष और नित्य द्रव्य के बीच रहता, वह एक और नित्य भी है। अभाव, किसी वस्तु का न होना उस वस्तु का अभाव कहा जाता है। इसके 4 भेद हैं। प्राग भाव, कार्य उत्पन्न होने के कारण उसमें कार्य का न रहना। प्रध्वंसाभाव, कार्य के नाश होने पर उस कार्य का न रहना। अत्यंताभाव, तीनों कालों में जिसका सर्वथा अभाव हो, जैसे बंध्या का पुत्र। अन्योन्याभाव, परस्पर अभाव, जैसे घट में पट का न होना तथा पट में घट का न होना। न्याय एवं वैशेषिक दर्शन की तुलना, ये सभी पदार्थ न्याय दर्शन के प्रमेयों के अंतर्गत है। इसीलिए न्याय दर्शन में इनका पृथक विचार नहीं है, किंतु वैशेषिक दर्शन में तो मुख्य रूप से इनका विचार है। वैशेषिक मत के अनुसार इन 7 पदार्थों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने से मुक्ति मिलती है। इन दोनों समान तत्वों में पदार्थ के स्वरूप में इतना भेद रहने पर भी दोनों दर्शन एक ही मिले रहते हैं। इसका कारण है कि दोनों शास्त्रों का मुख्य प्रमेय है आत्मा, आत्मा का स्वरूप। दोनों दर्शनों में एक ही सा है। अन्य विषय उसी आत्मा के जानने के लिए उपाय है। उसमें इन दोनों दर्शनों में विशेष अंतर भी नहीं है, केवल शब्दों में तथा कहीं कहीं प्रक्रिया में भेद है, फल में भेद नहीं है। अतएव न्याय मत के अनुसार प्रमाण प्रमेय आदि 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से दोनों से एक ही प्रकार की मुक्ति मिलती है। दोनों का दृष्टिकोण भी एक ही है। न्याय वैशेषिक मत में पृथ्वी जल तेजस तथा वायु, इन्हीं 4 द्रव्यों का कार्य रूप में भी अस्तित्व है। इन लोगों का मत में सभी कार्य द्रव्यों का नाश हो जाता है और वे परमाणु रूप में आकाश में रहते हैं। यही अवस्था प्रलय कहलाती है। इस अवस्था में प्रत्येक जीवात्मा अपने मनस के साथ तथा पूर्व जन्मों के कार्यों के
कर्मों के संस्कार के साथ तथा अदृष्ट रूप में धर्म और अधर्म के साथ विद्यमान रहती है। परंतु इस समय सृष्टि का कोई कार्य नहीं होता। कारण रूप में सभी वस्तुएं उस समय की प्रतीक्षा में रहती है जब जीवों के सभी अदृष्ट कार्य रूप में परिणत होने के लिए तत्पर हो जाते हैं। परंतु अदृष्ट जड़ है, शरीर के न होने से जीवात्मा भी कोई कार्य नहीं कर सकती। परमाणु आदि सभी जड़ हैं, फिर सृष्टि के लिए क्रिया किस प्रकार उत्पन्न हो? इसके उत्तर में यह जानना चाहिए कि उत्पन्न होने वाली जीवों के कल्याण के लिए परमात्मा में सृष्टि करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, जिससे जीवों के अदृष्ट कार्योन्मुख हो जाते हैं। परमाणु में एक प्रकार की क्रिया उत्पन्न हो जाती है जिससे एक परमाणु दूसरे परमाणु से संयुक्त हो जाते हैं। दो परमाणुओं के संयोग से एक धनुक उत्पन्न होता है। पार्थिव शरीर को उत्पन्न करने के लिए जो दो परमाणु इकट्ठे होते हैं वे पार्थिव परमाणु है। वे दोनों उत्पन्न हुए धनुक के समवायी कारण है। उन दोनों का संयोग असमवायी कारण है और अदृष्ट ईश्वर की इच्छा आदि निमित्त कारण है। इसी प्रकार जलीय तेजस आदि शरीर के संबंध में समझना चाहिए। यह स्मरण रखना चाहिए कि सजातीय दोनों परमाणु मात्र ही से सृष्टि नहीं होती, उनके साथ एक विजातीय परमाणु जैसे जलीय परमाणु भी रहता है। धनुक में अनूप परिमाण है, इसके लिए दृष्टिगोचर नहीं होता। धनुक से जो कार्य उत्पन्न होगा वही परिमाण का ही रहेगा और वह भी दृष्टिगोचर न होगा। अतएव धनुक से स्थूल कार्य द्रव्य को उत्पन्न करने के लिए 3 संख्या की सहायता ली जाती है। न्याय वैशेषिक में स्थूल द्रव्य का महत् परिमाण वाले द्रव्य से तथा 3 संख्या से उत्पन्न होता है। इसीलिए यहाँ धनुक की 3 संख्या से स्थूल द्रव्य, त्रैणुक तथा त्रसरेणु की उत्पत्ति होती है। 4 त्रैणुक से चतुरनुक उत्पन्न होता है। इसी क्रम से पृथ्वी तथा पार्थिव द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। द्रव्य से उत्पन्न होने के पश्चात उसमें गुणों की भी उत्पत्ति होती है। यही सृष्टि की प्रक्रिया है। संसार में जितनी वस्तुएं उत्पन्न होती है सभी उत्पन्न हुए जीवों के भोग के लिए ही है। अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रभाव से जीव संसार में उत्पन्न होता है, उसी प्रकार भोग के अनुकूल उसके शरीर, योनि, कुल, देश आदि सभी होते हैं। जब वह विशेष भोग समाप्त हो जाता है तब उसकी मृत्यु होती है। इसी प्रकार अपने अपने भोग को समाप्त होने पर सभी जीवों की मृत्यु होती है। न्याय मत संहार के लिए भी एक क्रम है। कार्य द्रव्य में अर्थात घट में प्रहार के कारण उसके अवयवों में एक क्रिया उत्पन्न होती है। उस क्रिया से उसके अवयवों में विभाग होता है। विभाग से अवयवी घट के आरंभक संयोगों का नाश होता है और फिर घट नष्ट हो जाता है। इसी क्रम से ईश्वर की इच्छा से समस्त कार्य द्रव्यों का एक समय नाश हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि असमवायी कारण के नाश से कार्य द्रव्य नाश होता है, कभी समवायी कारण के नाश से भी कार्य द्रव्य का नाश होता है। इनका ध्येय है कि बिना कारण के नाश हुए कार्य का नाश नहीं हो सकता। अतएव सृष्टि की तरह के लिए भी परमाणु में ही क्रिया उत्पन्न होती है और परमाणु तो नित्य है, उसका नाश नहीं होता, किंतु 2 परमाणुओं के संयोग का नाश होता है और फिर उससे उत्पन्न द्यनुक रूप कार्य तथा उसी क्रम से त्रैणुक एवं चतुरनुक तथा अन्य कार्यों का भी नाश होता है। नैयायिक लोग स्थूल दृष्टि से अनुसार इतना सूक्ष्म विचार नहीं करते। उनके मत में आघात मात्र ही से एक बारगी स्थूल द्रव्य नष्ट हो जाता है। कार्य द्रव्य के नाश होने पर उसके गुण नष्ट हो जाते हैं। इसमें भी पूर्ववत 2 मत है जिनका निरूपण पाकज प्रक्रिया में किया गया है। न्याय मत की तरह वैशेषिक मत में भी बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान तथा प्रत्यय के समान अर्थ के बोधक शब्द है। अन्य दर्शनों में ये सभी शब्द भिन्न भिन्न पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। बुद्धि के अनेक भेद होने पर भी प्रधान रूप से इसके 2 भेद हैं, विद्या, अविद्या। अविद्या के 4 भेद हैं, संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय तथा स्वप्न। संशय तथा विपर्यय का निरूपण न्याय में किया गया है। वैशेषिक मत में
इनके अर्थ में कोई अंतर नहीं है। अनिश्चयात्मक ज्ञान को अनध्यवसायी कहते हैं। जैसे कटहल को देखकर बाहिक को, एक सासना आदि से युक्त गाय को देखकर नारिकेल द्वीपवासियों के मन में शंका होती है कि यह क्या है। दिन भर कार्य करने से शरीर के सभी अंग थक जाते हैं, उनको विश्राम की अपेक्षा होती है। इंद्रियां विशेषकर थक जाती है और मन में लीन हो जाती है। फिर मन मनोवह नारी के द्वारा पूरी तत् नारी में विश्राम के लिए चला जाता है। वहां पहुंचने के पहले पूर्व कर्मों के संस्कारों के कारण तथा वात पित्त कफ इन तीनों के वैषम्य के कारण अदृष्ट के सहारे उस समय मन को अनेक प्रकार के विषयों का प्रत्यक्ष होता है, जिसे स्वप्न ज्ञान कहते हैं। यहाँ इतना ध्यान में रखना चाहिए कि वैशेषिक मत में ज्ञान के अंतर्गत हो अविद्या को रखा है, और इसीलिए अविद्या को मिथ्या ज्ञान भी कहते हैं। बहुतों का कहना है कि ये दोनों परस्पर विरुद्ध है। जो मिथ्या है वह ज्ञान नहीं कहा जा सकता, और जो ज्ञान है वह कदापि मिथ्या नहीं कहा जा सकता। विद्या भी 4 प्रकार का है: प्रत्यक्ष, अनुमान, स्मृति, आर्ष। यहाँ यह ध्यान में रखना है कि न्याय में स्मृति को यथार्थ ज्ञान नहीं कहा है, वह तो ज्ञात ही का ज्ञान है। इसी प्रकार आर्ष ज्ञान भी नैयायिक नहीं मानते। नैयायिकों के शब्द या आगम को अनुमान में तथा उपमान को प्रत्यक्ष में वैशेषिकों के अंतर्भूत किया है। वेद के रचना वाले ऋषियों को भूत तथा भविष्य ज्ञान प्रत्यक्ष के समान होता है। उसमें इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष की आवश्यकता नहीं रहती। यह प्रतिभा से उत्पन्न ज्ञान या आर्ष ज्ञान कहलाता है। यह ज्ञान विशुद्ध अंतःकरण वाले जीव में भी कभी कभी हो जाता है। जैसे एक पवित्र कन्या कहती है, कल मेरे भाई आवेंगे, और सचमुच कल उसके भाई आ ही जाते हैं। यह प्रातिभिज्ञान है। प्रत्यक्ष अनुमान के विचार में दोनों दर्शनों में कोई मतभेद नहीं है, इसीलिए पुनः इनका विचार यहाँ नहीं किया गया। कर्म का बहुत विस्तृत विवेचन वैशेषिक दर्शन में किया गया है। न्याय दर्शन में कहे गए कर्म के 5 भेदों को ये लोग भी उन्हीं अर्थों में स्वीकार करते हैं। कायिक चेष्टाओं ही को वस्तुतः इन लोगों ने कर्म कहा है। फिर भी सभी चेष्टाओं प्रयत्न के तारतम्य ही से होते हैं। अतएव वैशेषिक दर्शन में उक्त 5 भेदों के प्रत्येक साक्षात तथा परंपरा में प्रयत्न के संबंध से कोई कर्म प्रयत्न पूर्वक होती हैं, जिन्हें सत प्रत्यय कर्म कहते हैं। कोई बिना प्रयत्न के होते हैं, जिन्हें असत प्रत्यय कर्म कहते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे कर्म होते हैं, जैसे पृथ्वी आदि महाभूतों में, जो बिना किसी प्रयत्न के होते हैं, उन्हें अप्रत्यय कर्म कहते हैं। इन सब बातों को देखकर यह स्पष्ट है कि वैशेषिक मत में तत्वों का बहुत सूक्ष्म विचार है। फिर भी सांसारिक विषयों में न्याय के मत में वैशेषिक बहुत सहमत है। अतएव ये दोनों समान तंत्र कहे जाते हैं। न्याय एवं वैशेषिक प्रमुख भेद। सारांश: इन दोनों दर्शनों में जिन बातों में भेद हैं, उनमें से कुछ भेदों का पुनः उल्लेख यहाँ किया जाता है। न्याय दर्शन में प्रमाणों का विशेष विचार है। प्रमाणों ही के द्वारा तत्व ज्ञान होने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। साधारण लौकिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर न्यायशास्त्र के द्वारा तत्वों का विचार किया जाता है। न्याय मत में 16 पदार्थ हैं और 9 प्रमेय हैं। वैशेषिक दर्शन में प्रमेयों का विशेष विचार है। इस शास्त्र के अनुसार तत्वों का विचार करने में लौकिक दृष्टि से दूर भी शास्त्रकार जाते हैं। इनकी दृष्टि सूक्ष्म जगत के द्वार तक जाती है, इसीलिए इस शास्त्र में प्रमाण का विचार गौण समझा जाता है। वैशेषिक मत में 7 पदार्थ हैं और 9 द्रव्य हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द, इन 4 प्रमाणों को न्याय दर्शन मानता है, किंतु वैशेषिक केवल प्रत्यक्ष और अनुमान इन्हीं 2 प्रमाणों को मानता है। इसके अनुसार शब्द प्रमाण अनुमान में अंतर्भूत है। कुछ विद्वानों ने इसे स्वतंत्र प्रमाण माना है। न्याय दर्शन के अनुसार जितनी इंद्रियां हैं उतने प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे
चाक्षुष, श्रावण, राशन, घ्राण, स्पर्शन, किंतु वैशेषिक के मत में एकमात्र चाक्षुष प्रत्यक्ष ही माना जाता है। न्याय दर्शन के मत में समवाय का प्रत्यक्ष होता है, किंतु वैशेषिक के अनुसार इसका ज्ञान अनुमान से होता है। न्याय दर्शन के अनुसार संसार की सभी कार्य वस्तु स्वभाव से ही छिद्र वाली होती है। वस्तु के उत्पन्न होते ही उन्हीं छिद्रों के द्वारा उन समस्त वस्तुओं में भीतर और बाहर आग या तेज प्रवेश करता है तथा परमाणु पर्यंत उन वस्तुओं को पकाता है। जिस समय तेज की कणाएं उस वस्तु में प्रवेश करती है उस समय उस वस्तु का नाश नहीं होता। यह अंग्रेजी में केमिकल एक्शन कहलाता है। जैसे कुम्हार घड़ा बनाकर आग में रखकर जब उसमें आग लगाता है तब घड़े के प्रत्येक छिद्र से आग की कणाएं उसमें प्रवेश करती हैं और घड़े के बाहरी भीतरी हिस्सों को पकाती है। घड़ा वैसे का वैसा ही रहता, अर्थात घड़े के नाश हुए बिना ही उसमें पाक हो जाता है। इसे ही न्याय शास्त्र में पीठर पाक कहते हैं। वैशेषिकों का कहना है कि कार्य में जो गुण उत्पन्न होता है पहले उस कार्य के समवायी कारण में उत्पन्न होना चाहिए। इसीलिए जब कच्चा घड़ा आग में पकने को दिया जाता है तब आग सबसे पहले उस घड़े के जितने परमाणु है उन सबको पकाती है और उसमें दूसरा रंग उत्पन्न करती है। फिर क्रमशः वह घड़ा भी पक जाता है और उसका रंग भी बदल जाता है। इस प्रक्रिया के अनुसार जब कुम्हार कच्चे घड़े को आग में पकने के लिए देता है तब तेज के जोर से उस घड़े का परमाणु पर्यंत नाश हो जाता है और उसके परमाणु अलग अलग हो जाते हैं। पश्चात उनमें रूप बदल जाता है, अर्थात घड़ा नष्ट हो जाता है और परमाणु के रूप में परिवर्तित हो जाता है तथा रंग बदल जाता है। फिर उस घड़े से लाभ उठाने वालों के अदृष्ट के कारण वह सृष्टि के क्रम से फिर बनकर वह घड़ा तैयार हो जाता है। इस प्रकार उन पक्व परमाणुओं से संसार के समस्त पदार्थ भौतिक या अभौतिक तेज कारण पकते रहते हैं। इन वस्तुओं में जितने परिवर्तन होते हैं वे सब इसी पाकज प्रक्रिया केमिकल एक्शन के कारण होते हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह पाक केवल पृथ्वी से बनी हुई वस्तुओं में होता है। इसे वैशेषिक पीलुकवाद कहते हैं। नैयायिक असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक, प्रकरण सम तथा कालतया पदिष्ट ये 5 हेत्वाभास मानते हैं, किंतु वैशेषिक विरुद्ध, असिद्ध, संदिग्ध ये ही 3 हेत्वाभास मानते हैं। नैयायिक के मत में पुण्य से उत्पन्न स्वप्न सत्य, पाप से उत्पन्न स्वप्न असत्य होते हैं, किंतु वैशेषिक के मत में सभी स्वप्न असत्य हैं। नैयायिक लोग शिव के भक्त हैं, वैशेषिक महेश्वर या पशुपति के भक्त हैं। आगम शास्त्र के अनुसार इन देवताओं में परस्पर भेद है। इनके अतिरिक्त कर्म की स्थिति में वेगाख्य संस्कार में सखंडोपाधि में विभागज विभाग में द्वितीय संख्या की उत्पत्ति में विभुओं के बीच अज संयोग में आत्मा के स्वरूप में अर्थ शब्द के अभिप्राय में सुकुमारत्व कर का सत्व जाति के विचार में अनुमान संबंधों में स्मृति के स्वरूप में आर्षक ज्ञान में तथा पार्थिव शरीर के विभागों में भी परस्पर इन दोनों शास्त्रों में मतभेद है। इस प्रकार के दोनों शास्त्र कतिपय सिद्धांतों के भिन्न भिन्न मत रखते हुए भी परस्पर संबंध है। इनके अन्य सिद्धांत परस्पर लागू होते हैं। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।